उपाय नहीं है। सुखी होने के लिए शोक न करना ही श्रेयस्कर है, भला है। ये उपदेश अपने को यहाँ 180 के श्लोक के माध्यम से आचार्य बलभद्र स्वामी ने दिया है। अब परलोक में कौन सुखी और कौन दुखी, उसकी यहाँ बात करना चाहते हैं। दुनिया में व्यक्ति इस लोक में ही सुख और दुख की कल्पना विचार किया करते हैं, लेकिन वास्तव में परलोक में जाकर के हमारा क्या होगा इसके बारे में कोई विचार नहीं करता। ये देह छूटने के पहले हमारी व्यवस्थाएं होगी कि नहीं, भोजन आदि का प्रबंध है या नहीं है, अंत समय में कोई हमें संभालेगा या नहीं संभालेगा, धन हमारे पास में होना चाहिए, मरते दम तक संपत्ति अपनी नाम रहनी चाहिए, न मालूम कितनी बातों के बारे में विचार करता है इस लोक संबंधी। लेकिन परलोक के बारे में भी कभी विचार किया है क्या? ये देह छूट जाने के बाद में वहाँ सुखी दुखी होगा, उसका क्या है? बात पीढ़ी की तो चिंता करता है और खुद की नहीं करता। माने ये विचार ही नहीं करता कि यदि मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो फिर क्या होगा। ये परलोक में कौन व्यक्ति सुखी होता है, तो परलोक में कौन दुखी होता है। तो ये इतना भी कदाचित सोच ले रहे कि मैं नरक में नहीं जाना चाहता, लेकिन तो भी काम क्या कर रहा है, कारण क्या है नरक में जाने के, देवगति में जाने के क्या कारण है। परलोक में कौन व्यक्ति सुखी होता है और कौन सा व्यक्ति परलोक में दुखी होता है, इसका विचार नहीं करता। ये कह रहे हैं परलोक में कौन सुखी और कौन दुखी। जो यहाँ सुखी होते हैं वे परलोक में कैसे होते हैं? देखो क्या बात है। देखो, या तो आप यहाँ सुख भोग लो या परलोक में भोग लेना। अब यहाँ तो पहले से इस तरह की कुछ बातें आई भी है, मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है। जो व्यक्ति यहाँ पंचेंद्रिय विषय भोगों रूप सुख को छोड़ता नहीं है, तो अल्पकाल के लिए इस वृद्धावस्था में, इस शारीरिक प्रतिकूल अवस्था में यदि वो उसको भोगने का प्रयास करता है पंचेंद्रिय विषय भोगों को, तो कितना तो भोग पाएगा। और फिर उससे होगा क्या, फिर परभव में भी प्रतिकूलताएं और दुख मिलेगा। ऐसा यहाँ आचार्य देव ने कहा था कि भाई जो व्यक्ति वर्तमान में थोड़े समय के लिए इन चीजों का त्याग करता है, उसे आगामी लंबे काल के लिए इन सामग्रियों की प्राप्ति होती है। थोड़े काल पंचेंद्रिय विषय भोगों का त्याग कर देने पर, संयम से रहने पर बहुत लंबे काल तक उस दशा की प्राप्ति होती है जहाँ प्रतिकूलताएं दूर रहेगी। ये कह रहे हैं जो यहाँ सुखी होते हैं यहीं पर सुख होगा। मतलब क्या, किसने देखा प्रभाव? आप तो खाओ पियो मजे करो, और क्या उनकी जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो मजे करो। जो यहाँ सुखी होते हैं वे परलोक में कैसे होते हैं, यह बात आगामी खंड में कहते हैं। 187 187 नंबर का एक श्लोक है, अनुष्ठित श्लोक है, अपन पढ़ते हैं। वो क्या कह रहे हैं, इस लोक में दुखी है, परलोक में भी सुख पाते हैं।
अब यहाँ दूसरे प्रकार के सुख की चर्चा कर रहे हैं। इंद्रिय जन्य सुख को भोगने वाले परलोक में सुख को प्राप्त नहीं करते, लेकिन आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद सुख की बात करने वाले और अतीन्द्रिय आनंद सुख का अनुभव करने वाले भी यहाँ भी सुखी हैं, क्योंकि वे वास्तव में त्यागी हैं, वे सन्यासी हैं, वे संयमी हैं और भविष्य में भी सुख पाते हैं, परलोक में भी सुख पाते हैं। अर्थ देखिए, जो इस लोक में सुखी है वे परलोक में भी सुख पाते हैं, और जो इस लोक में दुखी है वे परलोक में भी दुख पाते हैं। और कौन है इस लोक में सुखी? तो सकल त्याग में ही सुख है। जिन सुखी जीवों की यहाँ चर्चा चल रही है उनके बारे में कह दिया कि सकल त्याग में ही सुख है, भोग संयोग वैभव में नहीं, त्याग में सुख है। और कितना त्याग में सुख है? सकल त्याग में सुख है, किंचित त्याग में नहीं। जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, ऐसे जो महाव्रतों के धनी है वे ही वास्तव में पूर्ण सुखी है। वस्तु का सर्व प्रकार से त्याग सुख है, और इसके विपरीत पर वस्तु का ग्रहण सुख है। देखिए, त्याग में सुख है और ग्रहण में दुख है, क्योंकि ग्रहण करने में पराधीनता है और त्याग करने में स्वाधीनता है। और पराधीनता में दुख है और स्वाधीनता में सुख है। कुछ भी आपको ग्रहण करना हो, कुछ भी प्राप्त करना हो, पराधीन हो गए आप। छोड़ने में काहे की पराधीनता? छोड़ने में पराधीनता का काम नहीं है, ग्रहण करने में पराधीनता है। कुछ भी जहां आपको चाहिए का रोग यदि आपके पास में है, लगा है, तो आप दुखी हैं, आप सुखी नहीं हो सकते। क्या चाहिए आपको? ये चाहिए, तो आप उसके पराधीन हो गए। फिर वो वस्तु जिससे मिलेगी, जैसे मिलेगी, जिस तरह प्राप्त होगी, आप दुखी होंगे बाहरी वस्तुओं के आधार पर। तो संयोगों के एकत्रित करने रूप जो परिणाम है, जो राग द्वेष आदि परिणाम है, या जो परिग्रह आदि भाव है, ये सब वास्तव में पराधीन वृत्ति को दिखाते हैं और हमारे दुख के हेतु बनते हैं। इसलिए यहाँ स्वाधीन सुख वर्तमान में भोगने वाले, अर्थात त्याग और संयम के मार्ग पर चलने वाले, वो विपरीत वस्तुओं का ग्रहण रूप दुख से वर्तमान में बचते हैं और भविष्य में भी वे दुखी नहीं होते। भावार्थ बहुत लंबा दिया है इसका, अपन उसको करते हैं, थोड़ा देखते हैं। 181 पेज पर। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि वर्तमान सुखों को छोड़कर कष्ट सहने से परलोक में सुख होता है, लेकिन परलोक तो परोक्ष है, ले जाने वहां क्या होगा दिखता नहीं है ना अपने को, भविष्य नहीं दिखता है, न मालूम क्या होगा। और लोग तो ऐसा कहते हुए बहुत देखे जाते हैं। किसने देखे? स्वर्ग नरक, कुछ नहीं होता, ये सब इनका काम है। सही बात, ऐसा कहते हैं। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? क्या होता है स्वर्ग नरक? ये सब बेकार की बातें हैं। स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं होता, जो है सब यही है। यही है स्वर्ग, यही है नरक। तुम्हें स्वर्ग देखना हो तो हम दिखाते हैं अच्छे स्थानों पर, और नरक देखना हो तो तुम्हें ले चलते हैं हड्डियों के वार्ड में, हैं झोपड़पट्टी में। यही तुम्हारे को दिखाई देगा नरक, और यही दिखा देंगे आपको स्वर्ग। हाँ, तो इसके अलावा दुनिया में कहीं स्वर्ग नरक नहीं है। इस तरह की बात लोग करते हैं। उन लोगों के लिए क्या कह रहे हैं? कुछ लोगों को ऐसा भ्रम होता है, भ्रम हो गया कुछ लोगों को कि वर्तमान सुखों को छोड़कर कष्ट सहने से परलोक में सुख होता है। क्या समझते हैं?
अभी वर्तमान सुखों को छोड़ो और कष्ट सहो तो परलोक में सुख होता है, लेकिन परलोक तो परोक्ष है, न जाने वहां क्या होगा। परलोक दिखता नहीं है किसी को भी। अरे यदि परलोक दिखने लगे तो इस जीव का जीवन ही बदल जाए। परलोक नहीं दिखता, इसी वजह से ये यदवा तदवा प्रवृत्ति करता है कुछ की कुछ। न भूतकाल दिखता है न भविष्य दिखता है। अतीत दिखने लगे ऐसे और भविष्य दिखने लगे इसे, इस बात का पता देखो, जिनको दिखता है उनकी हालत भी हम जानते हैं। 6 महीने पहले जिनको दिख जाता है, अंत में दिल के 6-6 माह ऐसी दशा होती है। 6-6 महीने तक अंत में विलखते रहते हैं, देवगति के जीव होकर के भी, जिन्हें पहले पता लग जाता है 6 महीने बाद में मर करके हम कहाँ जन्म लेने वाले। क्या हालत होती है उनकी। सागरों पर्यंत की आयु ऐसे पलक झपकते निकल जाती है और 6 महीने काटे नहीं कटते। एक एक सेकंड वहां दुर्लभ लगती है। क्या होगा, अपार पीड़ा, अपार कष्ट, अपार वेदना, सोच नहीं सकते, इतना दुख, ऐसी तकलीफ है वहां। और देवगति में, जो देवगति हमारे को आनंद में दिखाई देती है, वो देवगति के दुख कल्पनातीत हैं, अपार दुख है, न जाने क्या हुआ। परलोक तो परोक्ष है, इसलिए यहाँ के सुखों को छोड़कर दुख सहना उचित नहीं है। कष्ट सहना उचित नहीं है। लोग तो धर्म के नाम पर ही कष्ट सहने को तैयार है। लोग तो भी कहते हैं थोड़ी सी परेशानी भोग लो फिर आराम मिलेगा। ऐसे लोग दिखते हैं ना बहुत सारे, अरे राव अभी थोड़ी सी परेशानी है फिर बाद में आराम, थोड़ी सी तकलीफ भोग लो आप। यहाँ क्या है, थोड़ी देर कष्ट सह करके भी जबरन तो कहते वह काम निर्जरा कर रहा है। क्या हो रही है उसके, असली निर्जरा नहीं हो रही है। ये तो ऐसी दशा है, किसी व्यक्ति को सुबह काम से निकल गया, दिन भर उलझा रहा और शाम को भोजन करने के लिए आने में देर हो गई, तो उपवास का फल मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। भूखे रहने का कुछ तो मिलेगा, तकलीफ हो रही है उसको। नहीं, लेकिन दिन भर जो उसको आकुलता रही और दिन भर जो भोजन के विकल्प चलते रहे, अभी कर लूंगा, अभी चलता हूँ, शाम तक जो उसके दिमाग में ये था कि अभी पहुंचता हूँ, अभी भोजन कर लूंगा, तो उसने भोजन का त्याग कहाँ किया? उसने, अरे भाई वो अलग चीज है। रात्रि भोजन त्याग का फल तो उसको रोज ही मिलता है, क्योंकि रोज ही रात को नहीं खाता है। हम तो पूछ रहे उपवास का फल मिलेगा कि नहीं? आज तो दिन भर भूखा रहा ना सुबह से शाम तक, आज तो उसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया ना, तो उपवास का फल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो दुख सह रहा है। वो ये सोचता है कोई बात नहीं, थोड़ी सी परेशानी है, कोई बात नहीं, अब ठीक ही जाएगी, अब आवाज नहीं मिला तो नहीं मिला, आप क्या करें। ऐसे जबरन किसी बात को बर्दाश्त करता है, जबरन किसी परिस्थिति को अपने ऊपर लादने का प्रयास करता है। ये कह रहे हैं कि ऐसा दुख सहना उचित नहीं है। देखिए, यहाँ के सुखों को छोड़कर दुख सहना उचित नहीं है। उन्हें समझाते हुए आचार्य जी कहते हैं कि यहाँ दुखी होने से परलोक में सुख मिलेगा, ऐसा भ्रम मत करो। जो यहाँ सुखी होता है वही परलोक में सुखी होता है, और जो यहाँ दुखी होता है वह परलोक में भी दुखी होता है। इसलिए यहाँ सुखी होगा तो परलोक में सुखी होगा। ऐसा कहते हैं, धर्म का फल नकद है, उधार नहीं है। जो भी वर्तमान में यहाँ सुखी है, भविष्य में भी देखो वास्तव में क्या है, ये शुभाशुभ परिणाम और कृतोपयोग, इनका फल तत्काल मिलता है। आपको यदि वर्तमान में आकुलता हो रही है तो वर्तमान में दुख हो रहा है ना, और वर्तमान की आकुलता से होने वाला दुख और भविष्य में भी दुख मिलेगा,
क्योंकि आकुलता के कारण नए कर्म बांधे और भविष्य में भी आप दुखी होंगे उसके फल में। वर्तमान में आकुलता से दुखी तो भविष्य में फिर दुखी, और वर्तमान में आकुलता परिस्थिति बनने पर भी सहज शांत रहे तो वर्तमान में आकुलता की कमी से किंचित सुखी और भविष्य में भी उसके फल में सुखी, क्योंकि ऐसा पाप कर्म भी नहीं बने। तो जो सुखी है वे सुखी होते हैं, जो सुखी है वे दुखी होते हैं। इसलिए ऐसा भी समझिए आप, एक बहुत सुंदर प्रकरण तत्वार सूत्र में अपाता वेदनी कर्म के बंधन के कारण बतलाए, और ये कहा कि आप यदि दुखी होंगे तो अपाता बंधेगी, आप यदि शोक करेंगे तो अपाता बंधेगी, आप यदि ताप आक्रंदन आदि करेंगे तो भविष्य के लिए भी आप पाप कर्म बांध रहे हैं, वर्तमान में भी दुखी और भविष्य में भी दुखी। दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य अफत वेचन। परोभय स्थानान्य ये बहुत मार्मिक शब्द दिए। अरे हाँ, किसी को कष्ट मत दो, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप अच्छे काम करो, भले खुद परेशान हो लो लेकिन दूसरे को परेशान मत करो। क्या कहते हैं लोग, खुद परेशान हो लो, क्या खुद कितना भी परेशान हो लो, दूसरे के ऊपर संकट नहीं आना चाहिए, तब भी आप पाप बांध रहे हैं। कैसा गणित है ये कर्म होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ तो उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं, मेरी बात नहीं है। उमा स्वामी आचार्य क्या कह रहे हैं, पर उभय स्थानानी, क्या कि दुख शोक ताप आक्रंदन वध, ये जो परिस्थितियां कही है इन सब के बारे में या तो दूसरे को दुखी करना या स्वयं दुखी होना, दूसरे को शोकमग्न करना या स्वयं शोक संतप्त होना, दूसरे को आक्रंदन रुलाना या स्वयं रोना, दोनों अपाता वेदनी कर्म के बंधन के कारण। ये तो सही, क्या बात कह रहे हैं आचार्य जी, ये कैसे आक्रम के बंधन के कारणों की चर्चा करेंगे, ये कैसी चर्चा है ये। हम दुखी भी नहीं हो सकते कि नहीं, आप यदि परेशान हो रहे हैं तो अपाता बांध रहे हैं, क्योंकि आकुलता है ना, ये परिणाम अच्छे नहीं है। दुख शोक आदि के परिणाम या अच्छे परिणाम नहीं है। तो फिर क्या करें, सहज शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, बस सहज सदा ही शांत रहो। ये शांति का मार्ग है, सहज रहने का मार्ग है, तो मार्ग आचार्यों ने बताया। दूसरे के प्रति दया भाव आना वो अलग चीज है, लेकिन उसके कारण दुखी होना ये अपाता वेदनी कर्म के बंधन का कारण है। दया भाव साता वेदनी कर्म के बंधन का कारण है, लेकिन दया समता सहित होनी चाहिए। दया के परिणामों में ऐसा नहीं कि खुद ही रोने लगे। व्रतियों के ऊपर, त्यागियों के ऊपर, दुखियों के ऊपर, संसारिक के प्राणियों के ऊपर, उनके ऊपर जो अनुकंपा का परिणाम है तो साता वेदनी कर्म के बंधन करता है। देखिए यहाँ कितनी मार्मिक बात कही, वो उमा स्वामी आचार्य की बात ध्यान रखने योग्य है। मतलब हमेशा कभी दुखी नहीं होना। दुखी होने का क्या काम, कैसी भी परिस्थिति हो आकुलित नहीं होना, खेद चिन्ह नहीं होना, पीड़ित नहीं होना। जब जब पीड़ा कष्ट परेशानी हो रही हो उसी समय ऐसा विचार करना, अरे मेरे इन विचारों से, मेरी इस आकुलता से, मेरे वर्तमान में टेंशन करने से, दुखी होने से अपाता वेदनी कर्म बन रहा है। अरे कुछ नहीं है, जो है तो ठीक है, कोई बात नहीं, होता प्रेम जगत परिणाम, मैं कर भी क्या सकता हूँ, इसमें मेरी चलती भी नहीं है। दुखी होने से क्या होगा, अरे दुखी होकर के उस स्थिति को बदला तो नहीं जा सकता है। अगर उसकी ट्रेन छूट गई मान लो, अरे बहुत परेशान हो रहा है, ट्रेन छूट गई तो वापस तो नहीं आ सकती। अब परेशान होने से क्या, शांत है, दूसरा जो भी साधन होगा उससे जाना, जो भी होगा। कितना सहजता में कितनी निराकुलता है, और यदि आकुलित होना हो तब आप होते ही रहोगे।
हो जाता है कभी ऐसा, कभी छूटी आपकी ट्रेन? हमारी छुट्टी, हमें जाना था अहमदाबाद जयपुर से, सन 1995 की बात है। और जयपुर से अहमदाबाद जाना था, बहुत तेज बारिश हुई और जयपुर से अहमदाबाद की ट्रेन कैंसिल हो गई। 5 बजे की ट्रेन थी। रात को 10 बजे अजमेर से वो ट्रेन लगनी थी अहमदाबाद के लिए। यहाँ से टैक्सी करके 5 साढ़े 5 बजे टैक्सी करके ठीक है 3 साढ़े 3 घंटे लगेंगे। हम यहाँ से निकले अजमेर के लिए, और लेकिन रास्ता इतना खराब था, शाम को भोजन के लिए रुके तो भी लग रहा था कि पहुँच जाएंगे, लेकिन जब पहुँचे तो अंतिम डिब्बा जो है वो सामने से निकल गया। तो अब बोलो अब क्या करें? रुके रात को जो भी हुआ, रात को 3:30 बजे के आसपास तो दूसरी ट्रेन मिली, तो उस ट्रेन से गए। तो हो सकता है ऐसा कभी हो जाता है, उसमें क्या है। तो आप परेशान हो तो आप क्या होगा, आप दूसरी व्यवस्था भी नहीं कर सकते। आप बोलो यदि यहाँ से ये मालूम चला अपने को की ट्रेन तो कैंसिल हो गई है, जा नहीं रही है, और अब अजमेर से क्या होगा पता नहीं क्या हो, यदि आप परेशान होने में, आकुलित होने में ही यदि आप समय निकाल दो तो फिर तो 100% ही नहीं मिलनी है। तो इसलिए सहजता तो रखो, कम से कम परिणामों में यदि सहजता होगी तो कम से कम भविष्य के लिए आप असाता वेदनी कर्म का बंधन नहीं करेंगे। हम 97 में 10 लक्षण पर्व के बाद निकले गिरनार यात्रा की, और अहमदाबाद से ट्रेन थी रात को 10 बजे, वहाँ से निकले। 97 की बात बता रहा हूँ, 95 की बात थी। मैं और विवेक 2 लोग थे, हम 10 लक्षण पर्व के बाद वहाँ से निकले। रात को ट्रेन में बैठे, सुबह 5 बजे हमारे को उतरना था जूनागढ़, क्या गिरनार जाने के लिए। 5 बजे जूनागढ़ के लिए उतरना था, और हम जब उठे तो जूनागढ़ क्रॉस कर चुकी थी ट्रेन। तो अब क्या हो सकता था उसमें? हमने पूछा, उस समय मोबाइल तो थे नहीं, क्या कुछ व्यवस्था थी नहीं, और कोई उठाने वाला दूसरा था नहीं। ठीक है ना, अलार्म लगा करके सो जाए। तो आजकल तो मोबाइल रहते हैं, तो और अटेंडेंट रहते हैं, सब तरह की व्यवस्था सुविधा रहती है। अब क्या हो सकता था? हम 9:30 बजे पहुंचे आगे वाले स्टेशन पर। अब फिर वहाँ से बस करके क्या हो सकता था, बस करके हम 10:30 11 बजे के आसपास हम आए वहाँ गिरनारी, और फिर गिरनारी चढ़े ऊपर, क्योंकि दूसरे दिन हमारी वापस ट्रेन थी जयपुर के लिए, वंदना तो करनी थी। बहुत ऐसी घटनाएं घटती है अनेक बार, और अब ये तो बहुत पुरानी बात, अभी तो रोजाना कुछ न कुछ कभी कुछ होता ही रहता है किसी भी प्रकार का। आप यदि उस परिस्थिति में सहज है तो आसाता से बच रहे। वर्तमान की परेशानी तो है ही है, तो है जो भी परेशानी है, लेकिन आप कम से कम भविष्य की परेशानियों से तो बच रहे हैं। अब वो भविष्य की परेशानी आपको वर्तमान में तो दिख नहीं रही, अभी तो दिखेगी नहीं अपने को। वर्तमान में जो हमने आकुलता रूप परिणाम किए, उन परिणामों से जो कोई भी कर्म बंधेगा और उस असाता वेदनी कर्म का भविष्य में जो फल मिलेगा वो वर्तमान में तो दिख नहीं रहा है। इसलिए वर्तमान में तो इसको दुखी होने में मजा आता है, दुखी होने में मजा आता है। क्या करूं मैं, अब क्या दुखी भी नहीं हूं क्या? और कभी तो ऐसा होता है कि समझ लो आप ट्रेन छूट गई तो किसी दूसरे पर दोषारोपण करता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, गुस्सा होता रहेगा, ये सब उसकी गलती है, हमने कहा था पहले ध्यान नहीं देते हैं, इतनी देर कर दी है, घर से इतना टाइम लगा दिया, परेशान हो रहा है बिना मतलब। अब क्या उस ट्रेन को वापस लाया जा सकता है? अब कुछ हो सकता है क्या? जो घटना घटनी थी वो तो घट गई ना। सहज शांत परिणामों से, सहज निराकुल परिणामों से माने बहुत अपार शांति मिलती है। वर्तमान में भी सहजता है, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, ठीक है, अरे ये तो पहले से ही नक्की था, इसमें क्या हो गया? ये भी एक एक्सपीरियंस है।
ऐसा ऐसा भी एक अनुभव है। उसमें क्या है, सहज रहो, मस्त रहो। हमने कई लोगों को, ऐसे लोगों को देखा है जो प्रतिकूल परिस्थितियां कितनी भी आ जाए लेकिन माथे पर जिनके 3 साल नहीं पड़ते। देखो मुनिराज जो है अपने, उनको देख करके अपने को शिक्षा लेनी चाहिए। घोर उत्सर्ग और परिचयों के काल में भी वे कितने सहज शांत दिखाई देते हैं। बिल्कुल भी प्रतिकूलता उनको देखने से लग नहीं रही, लेकिन है घोर प्रतिकूलता की परिस्थितियां। घोर उत्सर्ग हो रहा है। एक चींटी यदि हमारे को खाती है थोड़ी सी, एक मच्छर यदि बैठता है 9 बार नमस्कार मंत्र बोलते समय भी, तो हम उसको हटाए बिना चैन नहीं ले पाते। आप सोचिए, चींटी तो बहुत दूर, जिनको 3 दिन तक चालनी खाती रही हो और जो ध्यान से विचलित न हुए हो, जरा उनकी दशा देखिए, जरा याद उन्हें भी कर लो। ऐसे महामुनिराजों को कैसे 3 दिन तक पूरे शरीर को चलनी कर दिया चींटियों ने। 3 दिन तक मरा हुआ सर्प पड़ा रहा गले में। यशोधर मुनिराज माथे पर सिगड़ी जला दी और तरी गायब हो गया, खोपड़ी नहीं बची। सिगड़ी रखी है और सिगड़ी के ऊपर कोयले जल रहे हैं, ऐसा नहीं। और सर कोई, खोपड़ी कोई, और बिना बालों की केश नोच किए हुए मुनिराज, जिसमें सर पर बाल भी नहीं है। आप सोचिए, ओले पड़ रहे हो तो जिसके सर पर बाल है उसे कितनी चोट लगेगी, और जिसके सर पे बाल भी नहीं है क्या होगा। सोचते हैं ना ऐसा। तो माने जहाँ सर पे बाल भी नहीं है, केश नोच करके मुनिराज बैठे हैं ध्यान अवस्था में, और चारों तरफ वो घास का, वो उसका लकड़ी का, मिट्टी का बना करके, पाल बांध करके, और बीच में सुलगा दी हो लकड़ियां, क्या होता होगा। वो सरी नहीं बचा, खोपड़ी गायब हो गई बिल्कुल, लेकिन ध्यान अवस्था से विचलित नहीं हुए और अंतःकृत केवली कुछ काल में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। अरहंत बन गए, परमात्मा हो गए, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। कैसे कैसे कर पाते होंगे, कैसी कैसी कला होगी उनके पास। रोजाना ही निराहार निरंतराय भोजन मिलने पर लेवे, अंतराय हो जाए तो भोजन नहीं लेवे, 2-2 3-3 दिन तक आहार के लिए न निकले, ध्यान अवस्था से विचलित न हुए, क्रूर जंगली पशुओं के बीच में बैठे रहें, दंश मशक आदि ऐसे मच्छर काटते हों। इधर परिचयों की स्थिति है। आखिर क्या बात है कि वर्तमान में सहज शांत रहते हैं, अंतरंग के अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करते हैं, वर्तमान में सुखी होते हैं, तो भविष्य में भी आनंद सुख का उपभोग करेंगे। तो जो वर्तमान में सुख भोगता है, माने सहज शांत रहता है, वो भविष्य में भी सुखी होता है, और जो वर्तमान में सहज शांत नहीं रहता है, वो व्यक्ति भविष्य में भी दुखी होता है। देखिए, आपने समझाते हुए आचार्य देव कहते हैं, देखिए 181 पेज पर 4थी लाइन, 5वीं लाइन, उन्हें समझाते हुए आचार्य देव कहते हैं कि यहाँ दुखी होने से परलोक में सुख मिलेगा ऐसा भ्रम मत करो। ये उन लोगों की बात है जो कष्ट सहते हैं, पंचाग्नि तप तपते हैं, एक टांग पर खड़े होकर के हाथ ऊंचे करके तिला हाथ में लेकर के तपस्चरण कर रहे हैं, पेड़ पर उल्टे लटक करके नीचे से अग्नि जला करके तपस्चरण कर रहे हैं। किस लिए? भविष्य में सुख मिलेगा, अभी थोड़ी सी परेशानी सह लो। शमशान में जाकर के न मालूम उल्टे सीधे तपस्चरण करते रहते हो, उनकी बात कह रहे हैं। ऐसा भ्रम मत करो, जो यहाँ सुखी होता है वही परलोक में सुखी होता है, और जो यहाँ दुखी होता है वह परलोक में भी दुखी होता है। प्रश्न करते हैं आगे, शास्त्रों में तो ऐसा कहा है कि विषय सुख भोगने वाला दुख प्राप्त करता है, ऐसा कहा है शास्त्र में, और तपस्चरणादि कष्ट सहने वाला सुख प्राप्त करता है। फिर आप ऐसा कैसे कहते हो? बोलो। अब ये प्रसंग दूसरा है और वो प्रसंग दूसरा है, दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के प्रसंग है। शास्त्रों में क्या कहा है कि पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगने वाला जो व्यक्ति
उन पंचेंद्रीय विषय भोगों को भोग रहा है वर्तमान में, वो व्यक्ति दुख प्राप्त करता है। वर्तमान में सुख भोग रहा है, वो दुख प्राप्त करता है, ये अलग विवक्षा है। ठीक है। और तपश्चरणादि कष्ट सहने वाला व्यक्ति सुख प्राप्त करता है, ये अलग विवक्षा है। तो आप ऐसा कैसे कहते हो कि सुख भोगेगा तो सुख मिलेगा और दुख भोगेगा दुख मिलेगा? देखिए, तुम बाह्य सामग्री से सुख दुख होना मानते हो, परंतु ये तुम्हारा भ्रम है, ये सब गड़बड़ है। यदि ये सच्ची बात समझ में आ गई तो फिर कोई गड़बड़ नहीं। तुम बाह्य सामग्री से सुख दुख होना मानते हो, ऐसा समझते हो कि बाहरी सामग्री से सुख दुख होगा, ये बहुत बड़ा भ्रम है तुम्हारा। अपने परिणामों में आकुलता नहीं होना सुख है और आकुलता होना दुख है, ये आपकी सुख दुख की व्याख्या है। खूब लड्डू पेड़े हो, मेवा मिष्ठान हो, लेकिन फिर भी आकुलता यदि हृदय में है तो दुखी है वो व्यक्ति। आकुलता दुख का कारण है ना। बाहर में यदि आकुलता है तो दुखी है, आकुलता नहीं है। आकुलता का कारण मोह से पर द्रव्यों का ग्रहण करना है, क्योंकि यह जीव पर द्रव्यों को ग्रहण करता है और वे अपने होते नहीं। क्या कह रहे हैं? आकुलता का कारण मोह से पर द्रव्यों का ग्रहण करना है, और ये पर द्रव्यों का ग्रहण कितना ही करता रहे वो अपने होते नहीं है, अपने आजीन परिणमते नहीं है, इसलिए आकुलता उत्पन्न होती है। कोई वस्तु अपनी हो ही नहीं सकती ना, मोह से उनको अपना बनाना चाहता है लेकिन वो अपनी होती नहीं, वो छोड़ करके चल देती है, वो चले जाती है, दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है। इसलिए पर द्रव्यों का त्याग करके निराकुल होना ही सुख है। ऐसी दशा होने पर जीव वर्तमान में सुखी होता है और इसके फल में भविष्य में परम सुखी होता है। मिला करके सारभूत बात यही है, आकुलित होना ठीक नहीं। ट्रेन छूट जाए, चाहे बस छूट जाए, ठीक है ना, गाड़ी निकल जाए, दुर्घटना हो जाए, ठीक है, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आकुलित होना, परेशान होना योग्य नहीं है। परद्रव्य का ग्रहण करके आकुलता करना दुख है। आपको लगता है कि सामग्रियों के मिल जाने पर सुखी होता है? बोलो, अभी आपको यदि यहाँ से कहीं सफर करना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये कह दिया जाए कि ये 20 लाख रुपए लेकर के आपको जाना है, तो आपके दिमाग में घबराहट शुरू हो गई, टेंशन शुरू हो गई। कैसे लेकर के जाऊंगा, क्या होगा, मेरे साथ में है, पूरे रास्ते आप कि क्यों? और फिर ये और कह दिया कि वहां ले जाने के बाद में यदि आपने सुरक्षित पहुंचा दिए तो इसमें से 10 लाख तुम रख लेना। बोलो, अरे राजी तो हो रहा है लेकिन आकुलित कितना है? बात राजी की नहीं है, बात यह है कि हृदय में आकुलता है या नहीं। तो जो आकुलता है वो दुख है, कष्ट है, परेशानी है। तो पर द्रव्य का ग्रहण करके आकुलता करना वो दुख है। ऐसी दशा होने पर जीव वर्तमान में दुखी होता है और भविष्य में इसका फल दुखी है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। वर्तमान में आकुलता व्याकुलता और भविष्य में भी आकुलता व्याकुलता, और इसको वास्तव में कहीं संतुष्टि और चैन नहीं है। देखो, वस्तु स्थिति ऐसी दिखाई देती है, देखो हर परिस्थिति में असंतोष है इसको, किसी परिस्थिति में इसको संतुष्टि नहीं है। कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, हर परिस्थिति के अंदर जितना मिलता है उसमें संतोष नहीं है, जितनी सामग्री है उसमें संतोष नहीं है। जैसा सहजता से मिल गया है उसमें भी इसको कुछ ना कुछ तो कमियां दिखाई दे रही। हाँ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो जाता तो ठीक रहता, ऐसा क्यों नहीं कर लिया इन्होंने, ये देखो ऐसा बहुत बढ़िया हो जाता काम, क्यों कमियां देखता रहता है, मेरा कुछ क्यों नहीं होता है। पर द्रव्यों की तरफ दृष्टि दे दे करके स्वयं ही दुखी और खेद खिन्न होता है। ये तेरे भविष्य के भी दुख का कारण बनता है।
वर्तमान में दुखी और भविष्य में भी दुखी। ये परिणामों के आधार पर इस बात को यहाँ बताना चाहते हैं। देखिए, अब जो शास्त्रों के अंदर जो बात कही गई है उस बात को कहते हैं। ये तो इन्होंने अभी तक जो बात कही है वो तो वही बात कही है कि परिणामों के आधार पर वर्तमान में दुखी होगा तो भविष्य में दुखी होगा, वर्तमान में सुखी रहेगा, निराकुल रहेगा तो भविष्य में भी सुखी होगा। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा कह रहे हैं कि वर्तमान में सुखी का अर्थ निराकुलता ही समझना, वर्तमान में सुखी का अर्थ पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोग करके सुखी होना मत समझना। इस अपेक्षा शास्त्रों के अंदर कुछ एक बातें कही है। इस प्रकरण को अपन कल ही पूरा करेंगे, लंबा प्रकरण है, अपन कल पढ़ते हैं विषय। विनाश देखूं ज्ञान के प्रकाश देखूं भाष देखूं भानुषी प्रधानी है चौद्र जान देखूं बंदरी दीवान देखूं छान देखूं पदम प्रमाणी है अनुभवतार देखूं जीव के सकार देखूं पावन सकार देखूं भव्य वीरवाणी तार देखूं कार के उतार देखूं सुतरी कार देखूं रखी जुनवानी जुनवानी की राजपूती कर्मा अनालाल की कले तुझ माता भूमिया ये जुनवानी कार की दो चतुर्थ है जो तेरा शरणा के सो पावे ज्ञावानी के ज्ञान से तुझे लोका दो तुम्हारी मत संगत शांति